सो हेलो हेलो एवरीवन, जल्दी से चैट सेक्शन में बता दीजिए सभी को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, चैट सेक्शन में जल्दी से लिख दो यस और नो। गुड गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, आ रही है। चलो, सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, है ना? नंबर सिस्टम, संख्या। मैम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? बाकी सभी को आ रही है क्या? एक बार बता दो जरा चैट सेक्शन में। अच्छा बेटा, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करना, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो। हाँ, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। सभी को पता है रूल्स, रूल्स हमारे सब बच्चों को पता है क्या है कि कैमरा ऑन नहीं करना है किसी को भी, है ना? और माइक ऑन नहीं करना है नेसेसरी। अगर मैं बोलती हूँ चैट में कोई भी क्वेश्चन आप पूछ लो, तो यस और नो का कुछ पूछती हूँ मैं क्वेश्चन कि मैं यस और नो करके आप पूछ सकते हो, तो आप पूछ सकते हो चैट में जाके। ठीक है, और आपका कोई डाउट है वो भी चैट में पूछ सकते हो। चैट में कैसे जाओगे? 3 डॉट पे क्लिक करोगे, इस बॉक्स में पहुंचोगे, इन कॉल मैसेज में जाके पूछ सकते हो। जब भी मैं कहती हूँ बेटा पोल में आंसर करना है, तो पोल में आपके लिए 3 डॉट आएंगे। एक्टिविटी पे जाओ, एक्टिविटी के बाद पोल, वन एक्टिव पोल में जाओ, यहाँ क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन खुल के आएगी। ABCD में से जो भी आंसर सही लगता है उसे दबा के वोट जरूर करो। अगर वोट नहीं करोगे तो आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरी चीज बेटा, पोल में हर एक बच्चे का आंसर करना जरूरी है, क्योंकि हर एक बच्चा आंसर करेगा तभी मुझे समझ आएगा कि किसको समझ आ रहा है और किसको नहीं। जो भी हमारे बच्चे ज्वाइन होते जा रहे हैं ना अभी अभी, अपना नाम लिखते जाइए बेटा चैट सेक्शन में। और अगर एक फोन से 2 बच्चे ज्वाइन है तो वो 2 बच्चे भी अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, तो अपना नाम लिखते जाइएगा सभी बच्चे। आगे बढ़ते हैं बच्चे। हम क्या पढ़ रहे थे बच्चे? हमने पढ़ा था भिन्न, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है ना? तो मैंने आपको बार बार एक चीज बताई है कि जो फ्रैक्शन होता है ना, वो किसी भी चीज का, किसी पूरी चीज का, पूरी का मतलब है कोई भी एक पूरी चीज है, मैं पूर्ण बोल रही हूँ उसको, कंप्लीट, इसीलिए हम बोलते हैं कि पूर्ण का एक भाग होता है। भिन्न को निरूपित, भिन्न किसको निरूपित करता है? पूर्ण के किसी भाग को। मान लीजिए मेरे पास एक पूरी चीज है और मैंने इसके 8 पार्ट कर दिए। ठीक है, 8 पार्टीशन कर दिए, 8 भाग कर दिए, तो मैं, सॉरी दोबारा से कर देते हैं, है ना? तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक ये पूरा चीज है, मैंने इसके 8 भाग कर दिए। ठीक है, तो मैं अगर इसके एक भाग की बात करूं, तो वो एक भाग को अगर मैं भिन्न में लिखूं तो क्या हो जाएगा बच्चे? क्या हो जाएगा? टोटल 8 भाग है और ऊपर आ जाएगा 1, तो 8/8, 1/8, यस, इसे हम कहते हैं भिन्न, है ना बच्चे? भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो भिन्न का मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर तीन तीन को कलर शेड कर देती हूँ, तो बेटा कितना हो जाएगा? उन तीन का, तीन भागों की बात करें तो वो हो जाएगा आपका 3/8, है ना? वो आपका क्या हो जाएगा? 3/8। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर मैं भिन्न की बात कर रही हूँ तो उसकी इमेज कैसी बनेगी। सभी बच्चों को ये बात पता होना चाहिए। भिन्न से हमें उसकी जो दिमाग में आपके जैसे ही कोई भिन्न आया, जैसे मैंने 4/12 लिखा, ठीक है, मैंने लिखा 4/12, तो आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाना चाहिए, अच्छा एक कोई चीज है जिसके 12 भाग बनाए और 4 भागों की हम बात कर रहे हैं, उसके 4 भागों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के सारे, अगर मैंने कोई नंबर P/Q में लिखा है तो क्या सारे नंबर भिन्न होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। देखो मान लो मैं एक नंबर लिखती हूँ 6/6, ठीक है, तो 6/6 को अगर आप भाग करोगे ना तो 1 आएगा। ठीक है, या मैं लिखती हूँ 12/6, तो यहां से आपको कितना आएगा? 12 को 6 को दोबारा से भाग करोगे 2। तो जिन जिन ऐसे नंबरों से आपको पूरा एक पूर्ण संख्या मिल रही है वो भिन्न नहीं होते हैं, वो भिन्न नहीं होते हैं। जो पूरे भाग हो जाए और एक नंबर दे दे वो भिन्न नहीं होते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना जब भी आप चेक कर रहे हो कि मान लो 1/2 है और उसके बाद 3/4 है और एक 3/6 है, तो इस और एक आपका 6/3 है, तो इसमें से कौन सा भिन्न नहीं है? कौन सा भिन्न नहीं है बता दो जरा चैट सेक्शन में, इन चारों में से। बता दो जरा चैट सेक्शन में कौन सा भिन्न नहीं है इनमें से। यस, 6/3। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि ये P/Q में तो है। आप बोलोगे मैम ये तो P/Q में है, भिन्न की फॉर्म में है, बट बेटा लेकिन मैं इसको भाग करूंगी तो ये 2 दे देगा ना, एक पूर्ण संख्या दे देगा, है ना?
तो इसलिए ये भिन्न नहीं है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, फिर ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने ये चीज सीख ली कि भिन्न क्या होता है, ठीक है, और भिन्न में कौन से p बटा q में लिख सकते हैं भिन्न को। किसी भी पूरी चीज का, पूर्ण का, वो एक पूर्ण का भाग को निरूपित करने के लिए हम भिन्न का प्रयोग करते हैं। ये चीज आपको पता लग गई है ना, ये चीज भी आपको पता लग गई है। चलो फिर अब आगे बात कर लेते हैं, हम आगे बढ़ लेते हैं। आगे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी। अच्छा, 1 मिनट बेटा, स्क्रीन चली गई होगी, 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट। यस, ठीक है, हाँ। तो चलो अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, भिन्न से ही हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद अब अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अभी तो हम थोड़ा अभी प्रीवियस ही रिवाइज कर रहे थे, बट कोशिश करा करो टाइम से ज्वाइन हो सभी बच्चे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। सभी बच्चे कहाँ करेंगे आंसर इसका? पोल में करेंगे, ठीक है, पोल में करेंगे। क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है बेटा, क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है? कौन सा एक भिन्न नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है बच्चे। चलिए सभी बच्चे देखिए और बताइए जरा मुझे, पोल में आंसर करना है। देखते हैं कितने बच्चों ने मेरी बातें सुनी है। वेरी गुड बेटा, ध्यान से कीजिए, इसमें से ऑब्जर्व करो भिन्न क्या होता है। आपको मैंने बताया भिन्न क्या होता है ना। फिर चेक करो कि कौन सा भिन्न नहीं है। p बटा q में तो है सारे, लेकिन इनमें से भी कुछ है जो भिन्न नहीं है, वो आपको चेक करना है और आंसर करना है, ठीक है। चलिए सभी बच्चे करेंगे और सब बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। जो बच्चे लेट भी ज्वाइन हुए बेटा, टाइम से ज्वाइन किया करो प्लीज, रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप फिर बाद में पोल में आंसर गलत करते हो। और जो बच्चे हमारे अभी बाद में ज्वाइन हुए, अपना नाम चैट सेक्शन में, अभी मैं चैट ऑन करूंगी, चैट सेक्शन में अपना नाम लिख देना। और एक फोन से जो ज्यादा बच्चे ज्वाइन है, एक फोन से 2 बच्चे ज्वाइन है, दोनों अपना, 2 या 3 ज्वाइन है, वो अपना नाम भी लिख देंगे जल्दी से, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सभी मैम बच्चे पोल में नाम मैंने किया है। क्या बेटा? सभी बच्चे करेंगे। निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है? बच्चे अभी मैंने आप लोगों को बताया, फिर भी बच्चे बहुत गलत कर रहे हैं। बेटा नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ लिया करो। अभी आप लोगों ने क्या कहा था? सबको समझ आया है, सबको समझ आया है। मैम फिर से बता दो, मैं अभी आई हूँ। बेटा टाइम से क्यों नहीं ज्वाइन करते? मैंने लास्ट सेशन में भी आपको कहा था टाइम से ज्वाइन किया करो। जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि मैम लास्ट के 5 बात, स्टार्टिंग से पहले तो 5 मिनट में रूल्स ही पढ़ाती है, या फिर मैम बताती है क्लास में क्या चल रहा है, बेटा उन बच्चों के लिए भी है, टाइम से ज्वाइन किया करो प्लीज। क्योंकि कई बार छोटा टॉपिक होता है, लेकिन मैं पढ़ा के आगे बढ़ जाती हूँ, फिर आप लोग ज्वाइन करते हो, फिर आप आंसर गलत करते हो। और कई बार कुछ चीजें मैं ऐसी बता चुकी होती हूँ जो दोबारा रिपीट करने में कई बार मैं भी भूल जाती हूँ। सबके लिए बेटा एटलीस्ट आप 30 पे है तो 30 पे तो ज्वाइन किया ही करो,
चलो सभी बच्चे कर देंगे। निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है? बाकी दीपेश, जो अभी आपने मुझे बोला दीपेश की आईडी से बच्चा है बेटा, अभी मैं चैट ऑन करूंगी ना, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी, तब दोबारा बता दूंगी, ठीक है? चलो जल्दी जल्दी Yes, करिए ma'am. सभी बच्चे, जल्दी जल्दी, अभी भी कुछ बच्चों का रहता है। चलो 5 मिनट 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। चलो कॉल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा सबके लिए है ये, अपना नाम लिख दीजिए जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं, और एक फोन से तो 2 बच्चे ज्वाइन है मेरे, वो भी लिख दीजिए, ठीक है? चलो देखो बेटा सिंपल है। देखो बच्चे, मैंने आपको क्या बताया, भिन्न क्या होता है? किसी भी एक पूरी चीज का, पूर्ण का, ठीक है, किसी भी एक पूरी चीज का जो एक भाग होता है, जैसे मैंने मान लो इसको कितने भाग कर दिए हैं, मैंने इसके 8 भाग कर दिए, तो मैं अगर इस एक भाग की बात करूंगी बेटा, अगर मैं एक भाग की बात कर रही हूँ तो मैं इसको कैसे लिखूंगी भिन्न में? 1/8, ठीक है? कैसे लिखूंगी? 1/8। अगर मैं इसको 2 की बात कर रही हूँ तो मैं लिखूंगी 2/8, ठीक है? और मैं बार बार यही चीज बता रही हूँ बच्चे कि, हाँ मैं बार बार यही चीज बता रही हूँ आप लोगों को कि जो पूर्ण होता है, मतलब जो भिन्न होता है, वो पूर्ण के कुछ भाग को, मतलब पूरी किसी चीज के कुछ भाग को निरूपित करने के लिए हम भिन्न का उपयोग करते हैं। तो ये चीज याद रखो, भिन्न कहाँ से निकल के आता है? किसी भी एक पूरी चीज से, पूर्ण से, ठीक है, कंप्लीट चीज से, ये याद रखना है सभी बच्चों को। दूसरी चीज बेटा, मैंने अभी आप ही सभी को बताया था कि भिन्न क्या होता है बेटा, जैसे मैं 1/2 लिख रही हूँ, 3/2 लिख रही हूँ, या मैं 9/7 लिख रही हूँ, 4/9 लिख रही हूँ, ठीक है? बट लेकिन ये आपके भिन्न है क्योंकि P/Q के फॉर्म में है ना? मैंने आपको ये बताया। अब मैंने एक नंबर लिखती हूँ 12/6, देखो 6 से 12 आराम से 12 भाग हो जाएगा, और कितना मिलेगा? 2। कितना मुझे मिलेगा? 2 मिलेगा, है ना बच्चे? तो ये क्या एक भिन्न है? नहीं, ये आपका भिन्न नहीं है। तो आपको ये भी देखना है कि वो पूरा पूरा भाग तो नहीं हो रहा। जैसे मैं 6/6 लिख दूं, या मैं 6/3 लिख दूं, तो ये पूरा भाग हो रहा है ना? तो ये भिन्न नहीं है, P/Q की फॉर्म में है, बट लेकिन जब इसे भाग करोगे पूरा एक नंबर देगा, ठीक है? तो अगर आप ऐसे ऑप्शन में चेक करोगे तो जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, जो भिन्न नहीं है। क्या ये बात सभी को समझ आई है? बता दो जरा चैट सेक्शन में जल्दी से। और जितने बच्चे हमारे जुड़ते जा रहे हैं ना, वो चैट सेक्शन में अपना नाम लिख देंगे, और एक फोन से जो 2 बच्चे जो आए ना वो भी लिख देंगे। मैम ये 9, हाँ बोलो। ये 9/7 वाला भी तो गलत ही है बहन। क्यों बेटा 9/7 वाला गलत क्यों है? लास्ट क्लास में मैम क्या कर... हाँ लास्ट क्लास में भी मैंने आपको क्या बताया था कि अभी तक मैंने आपको क्या बताया? 4/9, 3/8, है ना? जहाँ ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, उसके आप डायग्राम कैसे बना सकते हो, है ना? फिर आपने तब भी पूछा था मैम ये तो नहीं हो सकता। बेटा ये हो सकता है, मैं अभी यही मैंने बोला था ना कि अगली क्लास में जब हम आगे अनुचित भिन्न पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि इसको आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? आज मैं बताऊंगी, ठीक है? पर ये आपका भिन्न है, भिन्न सारे होंगे, अगर जो P/Q में है वो सभी भिन्न होंगे बेटा, चाहे वो 1/4 हो या 5/3 हो, ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा, उससे मैटर नहीं करता। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर है जो पूरा भाग हो रहा है, जैसे 12/6 है, मान लो मैं यहाँ लिख दूं 12/3, ये पूरा भाग हो जाएगा ना, 3 चौके 12, तो यह 4 मिल जाएगा। जहां से भाग करने पर पूरी संख्या मिल रही है, बाकी किसी से नहीं मिलेगी पूरी संख्या, तो ये भिन्न नहीं होंगे, ठीक है? नहीं होंगे, भिन्न नहीं है, ठीक है? और भिन्न होते क्या है बच्चे, मैं बार बार बता रही हूँ, जो पूर्ण एक कोई चीज है, मान लो एक पूरा सेब है, उसकी किसी एक भाग की मैं बात कर रही हूँ, तो पूर्ण के किसी भाग को निरूपित करने के लिए, दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए हम भिन्न का प्रयोग करते हैं, ठीक है? वो पूर्ण एक चीज भी हो सकती है, पूर्ण एक चीज भी हो सकती है, या फिर एक ग्रुप भी हो सकता है। जैसे मैं 1 किलो सेब ले लूं, मैं उसकी बात करूं और मैं उसे आधा कर दूं, तो मैं आधा किलो सेब की बात करी, वो भी उसका 1/2 भाग हुआ। समझ आई क्या सभी को बात? यस और नो चैट सेक्शन में बता दो सभी बच्चे, मैं आगे बढ़ूंगी फिर। बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करो, क्योंकि बाकी बच्चों को आई थिंक दिख रही है। हाँ ठीक है, अभी मैंने हाँ टाइप ऑफ
फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्नों के प्रकार की बात कर लेते हैं। अभी हमने ये देख लिया भिन्न क्या है बेटा, भिन्न के प्रकार हमने लास्ट क्लास में भी देखे थे कि 3 तरह के भिन्न के प्रकार होते हैं, है ना। भिन्न के प्रकार आपके 3 तरीके के हैं। कैसे कैसे? पहला आपका होता है उचित भिन्न, ध्यान से समझना और कॉपी में नोट करते चलेंगे। एक होता है बेटा अनुचित भिन्न, ठीक है, इसे हम विषम भिन्न भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? विषम भिन्न भी कहते हैं, ठीक है। और एक आपका क्या होता है? मिक्स्ड भिन्न, मिश्र भिन्न, ठीक है, मिश्र भिन्न, ठीक है। 3 तरह के भिन्न होते हैं, अब इन्हें देख लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहला बेटा होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या कहता है? उचित भिन्न क्या होता है? जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। मतलब समझो, मान लो मैं एक नंबर लिख रही हूँ 3/5, ठीक है, और एक मैं यहाँ पर नंबर लिख रही हूँ 7/5, ठीक है, एक मैं नंबर लिख रही हूँ 7/5, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है बेटा? अंश है बेटा, ध्यान से समझना सभी बच्चे। यहाँ ये क्या है? हर है। यहाँ ये यहाँ पर आपका अंश है, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला बेटा हर होता है। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। अगर बेटा ऊपर वाला छोटा है नीचे वाले से, नीचे वाले से ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, मतलब अंश उसके हर से कम है। अंश छोटा है, हर बड़ा है, ठीक है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? उचित भिन्न। और अभी तक हमने जो डायग्राम देखे हैं ना बेटा, जो मैंने आपको सारे डायग्राम बना बना के दिखा रही थी, बोल रही थी सोचो कि मतलब 5 भाग का तीसरा हिस्से की बात करें इसकी, अगर मैं डायग्राम बनवाऊं आपसे तो बना दोगे ना? आप क्या करोगे? आप ऐसे करोगे, इसके 5 हिस्से कर दिए, है ना, और इसका 3 हिस्से को आपने कलर कर दिया, 1 2 3। आप बोलोगे मैम ये 3/5 है, यही होगा ना? इतना तो सबको पता है अब, है ना। लेकिन यस, अब मैंने और क्या बताया बेटा? देखो, मान लो अंश ऊपर वाला नंबर बड़ा है, ठीक है, अंश बड़ा है और हर छोटा है, नीचे वाला छोटा है, अंश उसके हर से बड़ा है, अंश उसके हर से बड़ा है, तो बेटा उसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे अनुचित भिन्न। क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न, ठीक है, या मैं कहूं विषम भिन्न भी कह सकते हैं, ठीक है। और अभी हमने इसका डायग्राम नहीं देखा था। कभी मैंने बताया आपको ऐसा कि मैं एक सर्कल लिया या एक कोई चीज ली, उसके 5 हिस्से करे और उसके 7 हिस्सों की हम बात करें? ऐसा पॉसिबल भी है? मैं अगर एक चीज ले रही हूँ, उसके 5 हिस्से बना रही हूँ बेटा, और मैं उसके 7 हिस्सों की बात कर सकती हूँ। जो चीज है ही नहीं मैं उसकी किसे बात करूंगी, है ना। तो यानी कि इसमें कुछ तो है, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि हम इसको कैसे करते हैं, ठीक है। क्या पहले मुझे ये बताओ, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न समझ आया है सभी को? भिन्न समझ आया, और उसके बाद उचित भिन्न क्या होता है और अनुचित भिन्न, यस और नो में आंसर दे दो। पोल में आंसर फिर गलत नहीं होना चाहिए। मेन है बेटा आपको समझ आना। आप लोगों को किसी को भी डाउट है तो बता दो, दोबारा बता दूंगी, ठीक है। तो बेटा देखो, जितने भी नंबर है इनमें ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, मतलब अंश उसके हर से कम है। अंश बड़ा, अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उचित भिन्न। अंश उसके हर से कम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उचित भिन्न। और बेटा मैं इनका डायग्राम भी बनवाना चाहूंगा, आप इजीली बना सकते हो। देखो, एक कुछ भी चीज बना देती हूँ, कोई भी एक डायग्राम, इसके 5 हिस्से बना दिए मैंने, 1 2 और 3, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हिस्से कर दिए। अब मैं इसके 3 हिस्सों की बात कर रही हूँ, मैंने इसके 3 हिस्से कलर कर दिए, ठीक है। तो ये क्या होगा? 3/5, है ना। और ये क्या है बच्चे? उचित भिन्न है। क्या मेरी बात समझ आई है? अगर मेरा अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो उसे हम कहते हैं उचित भिन्न, ठीक है। ऐसे ही बच्चे अगर हम आगे चले, विषम भिन्न यानी कि अनुचित भिन्न, वो क्या होता है बच्चे? सेम, जब भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है, मतलब 7/5, ठीक है, 8/3, 9/7 और 9/3। क्या मैंने 9/3 लिखा है? सही है क्या? ये भिन्न है या नहीं है? पहले तो ये बता दो, यस और नो, ये भिन्न है या नहीं?
बेटा ये भिन्न कहाँ है, ये भिन्न है ही नहीं। देखो कैसे नहीं है, 3 से भाग करो 9 को, 3 तिया 9 आ जाएगा, पूरा भाग हो जाएगा, 3 आपको मिल जाएगा, एक पूर्ण संख्या मिल गई। ये तो पूर्ण भिन्न ही नहीं है। जब ये भिन्न ही नहीं है तो इसमें फिर हम टाइप कहाँ से ढूंढेंगे, है ना। जब ये भिन्न ही नहीं है तो उचित भिन्न और अनुचित भिन्न की तो बात ही नहीं आएगी। समझ आया मेरी बात, क्या कहना चाह रही हूँ बेटा, समझ आई ना। ठीक है, तो बेटा हमने बोला जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है तो उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। और अब जैसे 5/3, देखो अंश बड़े हैं सब जगह, नीचे वाला नंबर छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, विषम भिन्न। ठीक है, और अभी या मैं कहूं अनुचित भिन्न। और बेटा मैंने अभी इसका नहीं बताया आप लोगों को कि इसका हम डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, है ना, आपको माइंड में। हाँ बेटा, विषम भिन्न में हमेशा हर अंश बड़ा होता है ना। हाँ हमेशा अंश बड़ा होता है, अंश उसके ओके हर मैम। से बड़ा होता है। और उचित किसमें बेटा, किसमें, अनुचित में बोला ना हमने? अनुचित भिन्न में मैम। हाँ, हाँ अनुचित में। और उचित में अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। ठीक है, अच्छा दोबारा बता दो बेटा। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ मैंने क्या बताया। देखो अगर मैं उचित भिन्न की बात कर रही हूँ बेटा, उचित भिन्न में तो मैं एक नंबर लिखूं जैसे 5/8, ठीक है, या फिर 3/7, है ना, या 5/10। ये नंबर कैसे हैं, जहां पर अंश छोटा है, हर बड़ा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, ये सारे हैं आपके उचित भिन्न। ठीक है, और जहां पर ऊपर वाला नंबर बड़ा है, बेटा प्लीज ये जो मिसबिहेव कर रहे हो नहीं चलेगा क्लास में। ठीक है, और अनुचित भिन्न क्या होता है बेटा, अब मान लीजिए, ठीक है, आपका ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, अनुचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, और आपको याद होगा मैंने जितने भी डायग्राम बना बना के दिखाया, समझाया है कि आप दिमाग में सोचो, दिमाग में सोचो, हमेशा हमने उचित भिन्न के किए हैं, अभी अनुचित के नहीं किए हैं, है ना। अगर मैं आपसे बोल रही हूँ एक नंबर 3/7, तो अपने माइंड में आप आराम से सोच लोगे कि कोई एक चीज है जिसके 7 भाग किए हैं और उसके 3 भागों की हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं 3/7, है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं 3/7, राइट। लेकिन मैंने अभी ऐसा एक भी नहीं बताया जिसमें 3 भाग है और 5 भाग की हम बात कर रहे हो, तो यहाँ पर हम कुछ तो चेंज करेंगे, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनके हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे बेटा। हाँ, दूसरी चीज हमने क्या बार बार डिस्कस किया है कि कोई भी भिन्न जो होता है वो किसी पूर्ण का, ठीक है, क्या होता है, किसी पूर्ण का, पूरी चीज का एक भाग होता है, उसको निरूपित करने के लिए हम भिन्न का प्रयोग करते हैं। भिन्न का कहाँ यूज किया जाता है, किसी भी पूर्ण चीज को, पूरी चीज को है उसके कुछ भाग को अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको निरूपित करने के लिए हम भिन्न का प्रयोग करते हैं। और भिन्न जरूरी नहीं है कि कोई नंबर अगर आपका P/Q में लिखा है तो सारे वो भिन्न ही हो, पहले आप देख लो, जैसे मैं 12/6 की बात करूं तो ये भाग होकर एक नंबर देगा 2, है ना, या मैं किसी और नंबर की बात करती हूँ 15/3 की बात करूं तो हमें जो नंबर देगा 5, है ना, जो ऐसे पूरे भाग हो जाते हैं वो पूर्ण संख्या होती है, वो भिन्न नहीं होते हैं। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो में आंसर कर दो। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न समझ आया, ये भी बता देना यस और नो में। जो बच्चे लेट ज्वाइन हो रहे हैं बेटा, आधे आधे घंटे की क्लास निकल जाने के बाद नहीं ज्वाइन हो, प्लीज टाइम से ज्वाइन हुआ करो, सभी के लिए मैं ये बात बोल रही हूँ। और एक फोन से जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए, अगर एक फोन से 2 बच्चा ज्वाइन हुआ है तो जरा नाम लिख देना। ठीक है, सबको समझ आया है, सबको समझ आया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दोबारा बता दूं, ठीक है बेटा, मैंने सिंपल, अच्छा चलो मैं एक नंबर देती हूँ, ठीक है, सारी कंफ्यूजन दूर करते हैं हम एक दूसरे पहले। मान लो मैं एक नंबर लिख रही हूँ 8/12, ये एक उचित भिन्न है या अनुचित है, जरा चैट सेक्शन में बता दो। अगर उचित है तो ए लिखना, अनुचित है तो बेटा बी लिखना। चलो देखते हैं कितनों को समझ आया है।
ठीक है, भागमल सैनी की आईडी से जो बच्चा बेटा अनम्यूट करो, अनम्यूट करो जरा एक बार। मैम वो गलती से हो गया था। ठीक है, गलती से हो गया था। ठीक है, ठीक है, देखो पहला नंबर क्या है बच्चे, फर्स्ट नंबर क्या है आपका, अंश है ये, है ना, और ये आपका हर है। ठीक है, अंश छोटा है, अंश उसके हर से कम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, औचित भिन्न कहते हैं। ऊपर वाला नंबर आपका छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, उसे हम क्या कहेंगे, अनौचित भिन्न। यहीं पे मैं बेटा एक नंबर और लिख देती हूँ, कौन सा नंबर, 15/7। ठीक है, 15/7। ठीक है, अब ये नंबर कैसा हुआ, ये कैसा हुआ, ये आपका हुआ अनुचित भिन्न। ये कैसा हुआ, अनुचित भिन्न, क्योंकि यहाँ पर आपका अंश जो है वो हर से बड़ा है, अंश उसके हर से ज्यादा है। ठीक है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, इसे हम कहेंगे अनुचित भिन्न। आप क्लियर है, अब आगे बढ़े हम, क्वेश्चन पूछ लूं अब मैं सबसे, माइंड में रखो भिन्न आता कहां से है, किसी भी पूर्ण से आपको, पूर्ण कोई एक चीज है, पूरा एक एप्पल है, या पूरा एक कोई सर्कल है, या पूरी कोई एक शेप है, पूर्ण के किसी भी भाग को निरूपित करने के लिए हम भिन्न का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमने सीखा कि उचित भिन्न और अनुचित भिन्न क्या कहता है, अंश अगर छोटा है, हर बड़ा है, उचित भिन्न, अंश बड़ा है, हर छोटा है, अनुचित भिन्न होता है। फिर हमने देखा कि P/Q में सारे नंबर लिखे हो, ऐसा जरूरी नहीं है वो भिन्न हो, अगर वो पूरा भाग हो रहा है और एक नंबर दे रहा है तो वो भिन्न नहीं होता है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, आगे बढ़े क्या। मैम हाँ जी बेटा, जैसे कि आपने बताया था कि उचित भिन्न किसी चीज का बंटवारा करने के लिए होता है, तो अनुचित भिन्न कहाँ पे वो? हाँ वो भी बेटा भिन्न का ही बंटवारा करने के लिए ही होता है। पर अब आप, हाँ यही चीज है बेटा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा मैम आपने उचित का तो बता दिया कि एक मान लीजिए 8 या 5 हमने किए, उसके 3 भागों की बात करें तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे ड्रॉ, यही है ना आपके माइंड में। यस मैम। बेटा वो मैं अभी बताऊंगी, पहले जितना पढ़ाया उसके आंसर दे दो, फिर उससे आगे मैं यही चीज बताऊंगी इसके डायग्राम कैसे ड्रॉ करने हैं। उसके लिए मुझे मिश्र भिन्न भी पढ़ाना है, तीसरा जो टाइप है ना, 2 टाइप पढ़े अभी तो हमने, 2 तरह के पढ़े हैं भिन्न, अनुचित भिन्न, विषम भिन्न, अनुचित भिन्न और विषम भिन्न, सॉरी उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, है ना। अभी मिश्र भिन्न पढ़ेंगे ना तब मैं उसका बताऊंगी कैसे हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, चलो ओके मैम। सभी बच्चे क्वेश्चन करेंगे अब पहले, फिर उसके बाद हम उस पर डिस्कशन करेंगे। चलो क्वेश्चन है बच्चे सभी, एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। किसको निरूपित करने के लिए हम भिन्न का यूज करते हैं, बार बार बता दिया है बच्चे, अब तो गलत नहीं होना चाहिए, अगर अभी भी गलत हो रहा है तो आप मेरी बातें नहीं सुनते हो। चलो देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है। बेटा एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। हाँ बेटा, मैम पोल में मानवी ने किया है। बेटा पोल में आंसर कर दीजिएगा, जो बच्चे एक फोन से 2 ज्वाइन है अभी, वो बाकी जो बच्चे होंगे उसमें से बचे हुए वो जरा चैट में जाके आंसर कर देना। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, रिक्वेस्ट है सभी से, आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो और आंसर करने लग जाते हो। क्वेश्चन पढ़ो, उसने बोला है एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। ठीक है, तो हम किसको निरूपित करने के लिए भिन्न का यूज करते हैं, भिन्न का क्या किस चीज को निरूपित करता है। नहीं बच्चों ध्यान से क्वेश्चन करो। मैम हाँ बच्चे, बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप लोग, उसने बोला है एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। मतलब हम भिन्न का यूज कहाँ पर करते हैं, अभी बार बार बताया मैंने आप लोगों को
कि भिन्न का यूज कहाँ, भिन्न किस लिए आता है? मैम मैंने अभी है ना तो जब मैंने ना गलत कर दिया, गलती से गलत दब गया। अच्छा, तो अभी मैं चैट ऑन करूंगी बेटा और फिर सही कर देना, ठीक है? पर मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ बेटा, आप लोग प्लीज टाइम मतलब जब भी करते हो पहले कॉपी में कर लिया करो और उसके बाद पोल में किया करो। यस मैम। वेरी गुड, जितने बच्चे हैं सभी आंसर करेंगे, सबका नहीं आया अभी, सबका नहीं आया मुझे। वेरी गुड, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा आप लोगों से मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही हूँ, क्योंकि आप चैट में बोलते हो सब समझ आ गया और पोल में सब गड़बड़ करते हो, गलत करते हो आंसर। अभी मैं बार बार बता रही हूँ आप लोगों को, इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, सबने आंसर क्या कहते, एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। ठीक है, भिन्न क्या होता है, किसी भी एक पूर्ण का, मैं बार बार बोला आपको, पूर्ण का, पूरी का, पूरे में से हम किसी एक भाग को लेते हैं भिन्न, भिन्न निरूपित करने वाली, मतलब उसके एक भाग की बात जब हम कर रहे हैं बेटा, ठीक है, किसी भी एक पूरी चीज के बारे में बात करें और उसकी जब भाग के बारे में बात करते हैं, किसी एक पोर्शन के बारे में बात करते हैं, तो हम क्या बात करते हैं, उसको उसको किससे निरूपित करते हैं, किससे लिखते हैं, भिन्न का यूज करके ना। तो पूर्ण का, मैं बार बार हमेशा यही बार बार बोलूं, पूर्ण को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। फिर भी कोई उचित भिन्न लिख रहा है, कोई अंश लिख रहा है, कोई हर लिख रहा है। बेटा ये समझ आया क्या, ये बात मैं जो कहना चाह रही हूँ सभी को? क्या ये बात समझ आई है क्या बच्चे? पर फिर अगर आप लोगों को डाउट होता है, ठीक है, अगर आप लोगों को डाउट होता है, मुझसे एक बार नहीं 2 बार पूछो बेटा, मैं बार बार बताऊंगी, लेकिन गलत मत करो। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन बेटा 1 मिनट दीजिए मुझे, अब दिखेगी आप लोगों को, एक, ठीक है बेटा? डाउट आ रहा है पूछो, मैं दोबारा दोबारा बताऊंगी, लेकिन समझो, मेन है आप लोगों को समझ आना चाहिए, ठीक है? और वो समझ आना मुझे कैसे समझ मैम आता स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा? अब आ गई होगी, यस, लिख दो जरा चैट सेक्शन में, यस यस। तो हमेशा याद रखना बेटा कि भिन्न किस लिए यूज होता है, फ्रैक्शन हमारा यूज किस लिए होता है, हम उस किसी पोर्शन को, किसी किसी पर्टिकुलर भाग के बारे में जब बात करते हैं, आप दिमाग में ये सोचो कि मेरे पास एक पूरा एप्पल है, सेब है, उसके आधे भाग की बात करूंगी तो मैं भिन्न का यूज करूंगी उसको लिखने के लिए, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर आप देखते हैं आप कितने बच्चे सही करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है बेटा, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से डैश होता है तो वह उचित भिन्न कहलाता है। उचित भिन्न क्या होता है सबको पता है, ठीक है? अब आप उचित भिन्न पहले सोचो क्या था, उसको कॉपी में लिखो, फिर अपने सेंटेंस को पूरा करो, फिर सेंटेंस को पूरा करना। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है, ज्यादा होता है, कि बराबर होता है, या एक से ज्यादा होता है, जो भी आंसर आपको ठीक लगता है वो आंसर कर दीजिए, ठीक है बेटा? ध्यान से करना, आप गलती के चांसेस मत नहीं है।
वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। सही गलत बाद में देखेंगे, आपको जो सही लगता है वो आंसर कीजिए। नहीं बेटा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से क्या होगा, जो उचित भिन्न बताएगा। उचित भिन्न के लिए आप सोचो, मैंने क्या बताया था, कौन सा होता है उचित भिन्न? ऊपर वाला आपका अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अंश क्या होना चाहिए हर से? सोचो और फिर आंसर करो, और सभी बच्चे करेंगे। सभी करेंगे। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से डैश होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। उचित भिन्न के लिए सोचो, मैंने क्या बताया, हम क्या बताया, हमें भिन्न कौन सा उचित भिन्न होता है? वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सभी, सभी का आंसर चाहिए मुझे। जल्दी जल्दी कीजिए, सबका नहीं आया मुझे अभी, अभी भी हमारे कुछ बच्चे बचे हुए हैं। चलो 5 सेकंड और, 5 सेकंड और दे रही हूँ। 5, 3, 2, 1, 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। हमारा कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसका पोल नहीं चल रहा हो? कोई बच्चा ऐसा है क्या? बता दो जरा मेरे को, किसको ऐसा बच्चा है क्या जिसका पोल नहीं चल रहा बेटा? अगर कोई ऐसा बच्चा है तो प्लीज मुझे बता देना। ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन था। उसने बोला उचित भिन्न, पहले हम देख लेते हैं वो उचित भिन्न कहलाती है। तो पहले मैं देख लेती हूँ, मुझे पता है उचित भिन्न क्या हो रहा है। उचित भिन्न क्या होता है? जब ऊपर वाला नंबर छोटा हो, नीचे वाला बड़ा हो, मतलब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। ठीक है, ये वाला बड़ा हो। तो मैं इस सेंटेंस को पूरा करूं, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है ना, तभी तो पूरा सेंटेंस सही बनेगा। तो कौन सा सही होगा आपका? ए वाला, क्योंकि ऊपर वाला अंश ही तो छोटा होगा, और जब अंश उसके हर से ज्यादा होगा तो वो अनुचित भिन्न होगा। अंश उससे ज्यादा होगा, मतलब 7/5 की बात करूं तो अंश बड़ा है। अंश जब हर से ज्यादा होगा तो वो अनुचित भिन्न होगा। बेटा ये चीज ध्यान रख लो बच्चों, आप गलत मत करो, नहीं तो दोबारा बता दूंगी मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये बात सभी को समझ आई है? यस और नो? चैट में बता दो यस और नो। कोई डाउट किसी बच्चे को? चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दे दो मुझे। चलो फिर आपको क्या बताना है? -2/5 किस प्रकार का भिन्न है? माइनस को भूल जाओ, आप सोचो 2/5 है आपके पास, वो किस प्रकार का भिन्न होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, माइनस भूल जाओ, आप सोचो 2/5 है। ठीक है, आप ये सोचो 2/5 है। माइनस से आपका भिन्न पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको किस प्रकार का है, आपने पढ़े 2 प्रकार है ना? बता दो जरा किस प्रकार का भिन्न होगा, ये पोल में आंसर कर दो। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। जितने भी बच्चे हैं हमारी क्लास में सभी बच्चे करेंगे।
मैम हाँ जी बेटा, मैम मिश्र भिन्न क्या होता है? अभी पढ़ाऊंगी बेटा, अभी बताऊंगी मैं। अभी तो मैंने आपको बोला -2/5। मैंने तो कर दिया। ठीक है, आपने कर दिया, बहुत बढ़िया बेटा। बाकी बच्चे भी कर दो, जल्दी से कर दो, जल्दी जल्दी कर दो। 2/5 किस तरह का भिन्न होता है? 2/5 किस तरह का भिन्न होगा? जल्दी से सभी बच्चे कर दो, जल्दी जल्दी। मैम इसमें ना ऑप्शन तो 3 है और मतलब ऑप्शन तो 4 हैं और आंसर बोल में तो 3 ही आ रहे हैं। 3 में से कर दो, आप 3 में से कर दो, मैंने देख लिया वो 3, आप 3 में से कर दो, पहले ABCD में से। मैम कर दिया। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ। एक बच्चा मैम दो कर बच्चा दिया। है, एक बच्चा दो बच्चा है, जल्दी मैम से कर कर दिया। दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज मैंने 10 तक काउंट कर लिया, लेकिन फिर भी बच्चे ने नहीं किया है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगर आप नहीं करोगे तो मुझे कैसे समझ आएगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं? ठीक है, अभी भी मेरे 2-3 बच्चों ने गलत किया है बेटा। मैं बार बार एक चीज ही बता रही हूँ, अभी भी मैं आपको यही चीज बताऊंगी कि 2/5 है, 2/5 है। ऊपर वाला आपका अंश है, नीचे वाला आपका हर है। जब ऊपर वाला नंबर छोटा होता है, नीचे वाला नंबर बड़ा होता है, तो वो कौन सा भिन्न होता है? कौन सा भिन्न होता है? उचित भिन्न। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी वाला करेक्ट है। फिर भी मेरे कुछ बच्चों ने गलत कर दिया है, फिर भी कुछ बच्चों ने गलत कर दिया। बेटा डाउट है तो पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगी। डाउट है क्या? यस और नो में आंसर कर दो बेटा, जल्दी से। किसी भी एक बच्चे को डाउट है क्या? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कहता है आपको बताना है 12/5 किस तरह का है भिन्न, आपको ये बताना है। अब तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए, 12/5 किस तरह का भिन्न है, बता दो जरा। 12/5 किस तरह का भिन्न है? 12/5 एक डैश है, एक खालिस्तान। वेरी गुड, जल्दी जल्दी कीजिए सभी बच्चे करेंगे। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो आंसर सही लगता है जल्दी से कर दीजिए। 12/5 एक डैश मतलब भिन्न है, मतलब खालिस्तान भिन्न है। सभी बच्चे कर देंगे। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ। दो बच्चे बचे हुए, जल्दी से कर दीजिए। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद। ठीक है, और हम चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 12/5 है ना, ऊपर वाला हमारा अंश है, नीचे वाला बेटा हर है। जब अंश बड़ा होता है, ऊपर वाला नंबर बड़ा हो, नीचे वाला छोटा हो, इसे हम क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न। ठीक है, क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न। ठीक है, क्या ये बात समझ आई है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। क्या इसमें किसी को दिक्कत है कि अनुचित भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न क्या होता है? अगर आपका 5/7 है, ये आपका उचित भिन्न है। अगर यही नंबर को मैं 7/5 लिख दूं, ऊपर वाला बड़ा कर दूं, नीचे वाला छोटा कर दूं, इसे हम क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न कहेंगे। ठीक है बेटा, चलो अब बात कर लेते हैं मिश्र भिन्न क्या होता है। ठीक है, मिश्र भिन्न क्या होता है बेटा? मिस देखो, क्या करते हो बता दो, है बेटा, इसकी आकृति कैसे बनाएंगे ये तो बता दो। बेटा अभी पढ़ाई नहीं है बेटा, अभी तो मैंने बताया ही नहीं है मिश्र भिन्न क्या होता है, फिर आकृति कैसे बता दूं? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न का बेटा मिश्र भिन्न के बाद ही बता पाऊंगी। मैं आपको बार बार यही तो बोल रही हूँ कि मिश्र भिन्न उसके लिए आना चाहिए।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, हम बोल रहे हैं मिश्र भिन्न क्या होता है। जब एक पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न से मिलकर बना भिन्न मिश्र भिन्न कहलाता है। मतलब समझो बेटा, मान लो आपके पास एक नंबर है ऐसे 4 सही 2/3, 4 सही 2/3, 1 सही 1/2। ठीक है, 4 सही 2/3, 1 सही 1/2। ठीक है, तो मैं इसे कैसे बोलूंगी, इसमें 4 क्या है, पूरी संख्या, पूर्ण संख्या है, और 2/3 क्या है, एक उचित भिन्न है। कभी भी अनुचित भिन्न नहीं होगा बेटा, मतलब कभी भी ऐसा नंबर नहीं होगा कि ऊपर वाला बड़ा हो नीचे छोटा हो, हमेशा उचित भिन्न होगा। ये ऐसा जो पूरा नंबर बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। जैसे 3 5/8 है ना, यहाँ पर 3 एक पूर्ण संख्या है और 5/8 एक उचित भिन्न है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं बेटा मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न। ठीक है, अब मान लो मैं इसका डायग्राम बनाना हो तो इसलिए इसका मतलब क्या है, उचित भिन्न का तो सभी बच्चों को पता है, सभी बच्चों को पता है ना कि 5/8। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास सोच लो एक सर्कल है, उसके अंदर 8 भाग हो रखे हैं और मैं उसके 5 भागों की बात कर रही हूँ, 1 2 3 4 और 5, है ना। तो ये तो आपका हो गया 5/8। और यहाँ पर 3 क्या दिखाता है बेटा, 3 एक पूरा है। 3 पूरे का मतलब हुआ कि ऐसे 3 और सर्कल पूरे पूरे 8/8 8/8 ऐसे। ठीक है, चित्र के द्वारा मैं बता देती हूँ, देखो एक 8/8 पूरा, मतलब 8 में से 8 की बात कर रहे हैं, 8 में से 8 की बात कर रहे हैं, 8 में से 8 की बात कर रहे हैं। तो ये क्या दे रहा है, 1 1 1, तो मतलब 3 पूरे और एक आपका 5/8वां हिस्सा, एक का 5/8वां हिस्सा। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 3 5/8। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। समझ आया क्या सभी को कि इसके डायग्राम कैसे बनेंगे, जितने पूरे हैं उतने ही पूरे बना दो। पहले आप उचित भिन्न का बना लो और उचित भिन्न का एक जो बनाना आ गया, फिर यहाँ पर जितने नंबर होंगे उतने पूरे पूरे बना दो। ठीक है, और बेटा अगर आपको ये सॉल्व करना आता है ना, देखो 8 दिया क्या होगा, 24, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, 24 और 5 29, 29/8 है ये, देख लो ये 29/8 है। तो ये क्या है, अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है। तो अनुचित भिन्न का डायग्राम बनाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना पड़ता है। समझ आया, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना पड़ता है, उसके बाद उसके डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ आई है सभी को, यस और नो, यस और नो, यस और नो। डाउट है तो बता दीजिए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे हम। मैम दोबारा समझा दो। ठीक है बेटा, दोबारा बता देती हूँ। देखो मैंने क्या बोला कि मिश्र भिन्न क्या होता है, पहले आप ये समझो कि एक पूरी संख्या हो और एक उचित भिन्न हो। उचित भिन्न क्या होता है, सबको पता है, अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है ना। ऐसा कभी भी नहीं होगा उचित भिन्न 7/5 लिख दूं, ये तो अनुचित भिन्न हो गया। तो कभी भी मिश्र भिन्न के अंदर ऐसा नहीं होता है, अनुचित नहीं आता, हमेशा क्या होगा, उचित भिन्न होगा। ठीक है, मान लो मैं तो इसमें क्या होगा, मैंने डायग्राम की बात कर रही हूँ, पहले मैंने उचित भिन्न का बना लिया। उचित भिन्न का तो सबको पता है, 8 भाग बनाने, एक का किसी पूरा एक सर्कल ले लो, कोई भी शेप ले लो, उसके 8 भाग कर दो और उसके 5 भागों की मैं बात कर रही हूँ, तो मैंने उसके 5 को शेड कर दिया। अब उसके बाद ये जो पूरा 3 है ना बेटा, ये 3 क्या दिखा रहा है, पूरे पूर्ण, तो मैंने पूरे 3 ऐसे बना दिए। ठीक है, पूरे 3 मैंने ऐसे बना दिए कंप्लीट, 8 वाले, जिनमें हम 8 में से 8 की बात कर रहे हैं, तो ये 1 के बराबर हो जाता है, तो ऐसे ये 3 बना दिए। ठीक है, तो मिश्र भिन्न क्या कहता है, मिश्र भिन्न में एक नंबर होता है पूर्ण संख्या, एक होता है उचित भिन्न। तो उचित भिन्न का डायग्राम बना लो और फिर वैसे ही जितने आगे वाले नंबर हो वैसे ही उतने ही डायग्राम और बना दो। ठीक है, ये होता है आपका मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न में एक पूर्ण संख्या होती है, एक आपका उचित भिन्न होता है। क्या ये बात सभी को समझ आई है, पहले तो ये बताओ, यस और नो में आंसर कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी बहुत बच्चे पूछ रहे हैं मैम फिर मैं हम 5/3 है
5/3 को हम कैसे डायग्राम में डिनोट करेंगे? तो बेटा पहले हम इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं। मिश्र भिन्न में आप कैसे बदलोगे? देखो, आप 3 से भाग करोगे 5 को, ठीक है, 3 से भाग करोगे 5 को, तो आपको क्या मिलेगा? 3 एकम 3, ठीक है, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको मिश्र भिन्न में लिखोगे। कैसे लिखोगे? इसको लिखने का तरीका मैं अभी बताऊंगी आपको। तो आपको अभी के लिए इतना याद रखो कि जो अनुचित भिन्न होता है उसको पहले हम मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम उसका डायग्राम बना सकते हैं। क्या ये बात समझ आई है? यस और नो में आंसर कर दो सभी बच्चे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम होमवर्क चेक कर दो। बेटा 1 मिनट, मैं आपके मैसेज पढ़ चुकी हूँ, ठीक है। रचना शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, बेटा आपको बहुत था कि मैम अनुचित भिन्न का डायग्राम कैसे बनेगा, समझ आया है? यस मैम। आप समझ आया है, ठीक है। आने वाली नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसके डायग्राम के बारे में भी बात करेंगे और अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ले लेते हैं सबके डाउट एंड हम बात कर लेते हैं होमवर्क की।